आपको डॉक्टर बनने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? मेरी मम्मी। मम्मा डॉक्टर है? नहीं, शी इज एक स्कूल टीचर। कभी लैंग्वेज वजह से आपको दिक्कत आती है नहीं, या डॉक्टर होने के नाते आप बात से ही समझ जाते हो कि ऐसे किया तो हाँ पीठ की बात हो रही है तक मैं छुपा के रखा था कि मैं क्लास में रिवील हो सकता है, कोई चक्कर नहीं नहीं, है। आप ऐसा पूछ करे तो नहीं तो आप सिंग स्टाफ्स होते हैं उनसे आप हेल्प ले लेते हो कि क्या बोल रहे हैं। मैं पूछते, बट मुझको ना हाँ। डांस बैंड है केरल में। इनमें लाइक दैट ग्रुप कंसिस्ट ऑफ मेरे हाँ, तो फ्रेंड्स बोलेंगे तुमको ये सिर्फ ये सॉन्ग आती है क्या, वैसा कौन बोलो। सा? हे हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है बहुत ज़्यादा खुश होगे, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होगे और मेरा पॉडकास्ट देख के आपको शायद तो मज़ा आ ही रहा होगा, क्योंकि मैं हमेशा कुछ नई स्टोरीज़ आप सबके सामने लेके आता हूँ और कोशिश करता हूँ कुछ ऐसा बताऊँ जो आपको लगे कि यार ये कॉमन पीपल की स्टोरी ना बहुत अच्छी है। अगर पसंद आती है तो भाई प्लीज़ लाइक करते रहा करो, कमेंट करते रहा करो। आज की जो स्टोरी है वो एक MBBS डॉक्टर की है। वो प्रॉपर हमारे छत्तीसगढ़ से नहीं है, सी इज़ फ्रॉम केरला, बट हमारे CG में अभी हमें हेल्प ही कर रही है भाई, क्योंकि डॉक्टर हेल्प ही करता है हर किसी की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं जब उनसे मिला तो वो एक मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में पार्ट ली हैं, उसके ज़रिए मेरी उनसे मुलाकात हुई और फाइनली मैम मेरे पॉडकास्ट में बैठी हुई हैं। तो आप मेरी बातें मत सुनो, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा कोई खूबसूरत डॉक्टर होती है तो उसकी बात सुननी चाहिए। सो प्लीज़ वेलकम शहनाज मैम का। सी इज़ फ्रॉम केरला बट नाउ सी इज़ इन दुर्ग। हाय मैम, कैसे हो आप? हाय जी। ऑल गुड? हाँ, बढ़िया सब। बढ़िया। हाँ। पता है एक चीज़ बढ़िया है, आज आपको हिंदी कम आती है, हम लोग को इंग्लिश कम आती है तो ये बढ़िया अच्छा रहेगा कि आप जब हिंदी बोलोगे थोड़ा तोड़ के, मैं इंग्लिश बोलूँगा थोड़ा तोड़ के, तो चीज़ें आराम से चलेंगी। चलेगा ना? हाँ। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन करूँ? हाँ जी। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आप केरला से हो, ठीक है, राइट, और दुर्ग में अब आप डॉक्टर हो। तो ये जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई? क्योंकि जब मैंने सबको बताया कि आप केरला से हो तो ये क्वेश्चन तो ये जरूर होगा ना कि मैम दुर्ग में कैसे हैं। सो प्लीज़ कैन यू एक्सप्लेन? ओके, मेरा MBBS होने के बाद मैं एक ESIC एग्ज़ाम है ऑल इंडिया लेवल। Okay. आई रोट दैट एग्ज़ाम एंड आई गॉट सिलेक्टेड। ओके। इट्स एन ऑल इंडिया बेस्ड एग्ज़ाम। सो उसमें थोड़ा लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया, इसमें हमको इंटरव्यू था एंड वैसा मिल गया जॉब। लाइक मतलब आपने MBBS करने के बाद जो हाँ। जो एग्ज़ाम हॉस्पिटल है उसका स्पेशली एक एग्ज़ाम होता है, राइट? Yes, जी। और उसको क्वालिफाई करने के हाँ। बाद आपको जॉब मिलता है, जॉब मिल उसके गया। जरिए आप एक यहाँ। तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो गई नहीं हाँ, तो, yes, है ना? yes, तब तो आप दुर्ग में होने, केरला से दुर्ग, हाँ, राइट? ये। दैट्स ग्रेट। अच्छा है, कैसा लग रहा है आपको दुर्ग? दुर्ग अच्छा है। दुर्ग अच्छा है, हाँ। मज़ा आ रहा है? हाँ, थोड़ा लोग यहाँ के अच्छे? यस बस ठीक है, मतलब कि पास है ना, हाँ अच्छा है। फिर ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप हाँ। आपको डॉक्टर बनने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? मेरी मम्मी। मम्मा डॉक्टर है? नहीं, शी तो? इज एक स्कूल टीचर, ओके। बट उनका बहुत लाइक एम्बिशन थी डॉक्टर बनाने का। तो मुझको ना स्कूल टाइम में कुछ आई डिडंट हैव एनी एम्बिशंस टू बिकम समथिंग लाइक दैट। अच्छा, आप कभी नहीं सोचते थे? ओके ओके। मैं लाइक आई ऑलवेज वेंट फॉर डांस प्रोग्राम्स, वैसा लाइफ बहुत मस्ती किया उस टाइम। तो मेरे मम्मी ने बोला 10th क्लास व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन माय 10th स्टैंडर्ड, शी टोल्ड मी यू शुड बिकम ए डॉक्टर, ऐसा बोला। तो मैं ठीक है और उनका बहुत लाइक एम्बिशन थी मेरे मम्मी को। Okay. तो लाइक आई हैव माय पेरेंट्स वर सेपरेटेड, सो शी वर्कड हार्ड टू make my life more Easy. better, yeah. Okay. Easier, so I should give her something, no, in return. So I thought like yeah, just do it. जस्ट मम्मा ने बोला कि भाई तुम अब डॉक्टर बनोगी और बेटी डॉक्टर बन गई यार ये लेकिन सही है, क्योंकि 10th के बाद ही हमें सेक्शन सेलेक्ट करना होता है हाँ, कि हम कॉमर्स लेंगे, हाँ, हम आर्ट्स लेंगे, हम Yes. मैथ्स लेंगे या साइंस लेंगे। तो आपने मम्मा के बोलने पे बायो ले लिया। हाँ, बट मुझको ना बायो उतना पसंद नहीं थी। अभी पसंद है? अभी थोड़ा पसंद आना पड़ेगा ना। हाँ, मैं भी जब मेरे को पता चला मैम डॉक्टर है तो मैं भी अपनी एक आध दो चीज़ें रिपोर्ट दिखा के पूछ लिया कि भाई आए हो तो कुछ हेल्प करके जाओ क्योंकि मैं भी सच में अच्छा होता है कि अगर मुझे लगता है कि इस दुनिया का सबसे खूबसूरत जॉब डॉक्टर है,
क्योंकि वो सबकी हेल्प करते हैं। हाँ क्योंकि आज डेट में अगर कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा परेशान है किसी चीज़ से, तो मुझे लगता है वो बीमारी ही है जिसमें आप लोग हेल्प करते हो। और आफ्टर कोविड है ना, कोरोना, मुझे लगता है कि डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट जो यहाँ थी अब वो यहाँ पहुँच गई है, क्योंकि सब कोई जब घर में सो रहे होते थे तो आप लोग हॉस्पिटल्स में लोगों की हेल्प कर रहे होते। तो सैल्यूट है मैम, इस मामले में तो है। थैंक यू सो मच आपका कि आप मेरे पॉडकास्ट में आए। ठीक है, मुझे एक चीज़ बताओ आप। हाँ। मम्मा के बोलने पे तो आपने ले लिया, ठीक है, बायो आपने MBBS करने की तैयारी भी कर ली। MBBS के सफ़र में कितना टफ था, या कोई ऐसी मेमोरी आप शेयर करोगे जो आपको लगता है कि यार ये बहुत ख़तरनाक मेमोरी थी, ये मेरे साथ नहीं होनी चाहिए थी? मतलब मेरा सेकेंड ईयर में एक लैंग्वेज है माइक्रोबायोलॉजी। हाँ, तो मैं हमको जानता है ना वाइवा है, हाँ। और वाइवा प्रैक्टिकल वाइवा, हाँ। देन आफ्टर दैट रिटन एग्जाम। Okay. तो प्रैक्टिकल वाइवा में वे एक क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर, वो थोड़ा लाइक फनी था। वो मैम सर था, सर वे ना बहुत फनी कुछ। तो हम है ना हमारे बोर्ड एग्जाम, लाइक यूनिवर्सिटी एग्जाम, तो वी वर लाइक हम है ना वरीड है ना, बोर्ड एग्जाम है, कुछ बहुत नहीं पढ़ाई किया पूरा बहुत टॉपिक है ना उसमें, हम है ना थोड़ा थोड़ा सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ते हैं कि यही तो पूछेगा एग्जामिनर, और क्या पूछेगा। जनरली जो कॉमन चीजें होती हैं वही पूछते हैं वो। पूछते इतना बड़ा बुक में कैसे पढ़ देंगे, वो भी हर दिन एग्जाम है। तो टाइम है ना, हर दिन प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो वो कदम होने का लाइक 4 o'clock ऐसा है। इसके बाद घर जाकर नेक्स्ट डे का पढ़ना, लाइक वी हैव टू लर्न फॉर नेक्स्ट एग्जाम। हाँ, तो भी इतना बड़ा बुक है, और पूरा है ना बाय हार्ट करने वाला थोड़ा थोड़ा है। माइक्रोबायोलॉजी में पूरा बैक्टीरिया, यस वैसे भी डॉक्टर की एग्जाम पे सारा चीज पढ़ाई यही होता है। हाँ, ऐसा है। तो लाइक टाइफाइड फीवर का कोस ऑर्गेनिज्म क्या है, क्या बैक्टीरिया कोस करे, ऐसा लाइक थोड़ा थोड़ा माइक्रोबायोलॉजी में पूरा बाय हार्ट है। तो लाइक सर ने पूछ लिया, एक क्वेश्चन पूछ लिया, इनका आंसर ऐसा व्हाट वाज द क्वेश्चन ना, व्हिच इज द कॉमन बैक्टीरिया कोसिंग डायरिया। डायरिया के लिए कॉमन बैक्टीरिया कौन से होता है जो वो करता है? हाँ, ट्रिगर तो करता है। मैं ना लाइक ये दुनिया में सब पूरा बैक्टीरिया का नाम बोला था। तो उनको एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया का नाम चाहिए। तो मेरा नाम क्या है ना, शहनाज VC। हाँ, तो उनको पता है, वे पहले पूछ लिया आपका नाम क्या है, ओके शहनाज VC। तो मैंने बोला VC ऐसा है ना, तो ही टोल्ड मी, ही आस्क्ड मी व्हाट इज VC। तो एक्चुअली वे क्या पूछ लिया ना, इट्स VC मतलब एक बैक्टीरिया का नाम है। तो मैं क्या बोली थी, मैं बोला सर वेला चालिल। तो आपने अपना सरनेम बताया उनको, राइट? वे ना फनीली ही न्यू दैट माय नेम इज शहनाज VC। लाइक पहले हम बैठने के टाइम वे ऐसा पूछ लेते हैं हर कोई। हाँ, बिल्कुल पूछ लेते हैं ना, जनरली आप भी आए तो मैंने आपका नाम पूछा ही था। हाँ, होता है। एंटायर रूम स्टार्टेड लाफिंग बिकॉज़ व्हाट डिड ही मीन दैट ना, कि लाइक इट वाज विब्रियो कॉलरे, दैट इज द उस बैक्टीरिया का नाम है, राइट? दैट वाज आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, ओके, व्हिच इज द कॉमन बैक्टीरिया कोसिंग डायरिया, ओके, एंड इट इज लाइक विब्रियो कॉलरे, ओके, कॉलरा। हाँ, कॉलरा। तो मैं क्या सोच किया, मैं सोच के मेरा नाम है VC। तो दैट भाई सच में, लेकिन ये फनी हुआ होगा जब आप रूम के अंदर होगे, अचानक से वो चीज पूछ रहा है, आपका सरनेम ही है। और आप तो यही सबसे पहले जम सकते रहोगे कि यार ये मेरे सरनेम के बारे में बात हो रही है। ऐसा पूछ लिया व्हाट इज VC। आपके नाम लेते के साथ डैड पूछा, तो वो तो कॉमन सी बात है ना कि बंदा सबसे पहले अपना फुल नेम ही सोचेगा। थोड़ा लाइक वैसा एग्जामिनर था, एक्सटर्नल था, और कोई वो फनी थे क्या बहुत? वो बहुत ज्यादा फनी थे क्या? हाँ, यस, इसलिए मैं सोच किया ये मेरा नाम का पूछने के। सही है, पर नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास आए, आप तो दुर्ग में ही हो, तो मैं पूछूंगा मैम वो सर का बात याद है क्या करके। अब आपको ठीक है, आपने मुझे खुद ही बता दिया दीपक, नेक्स्ट टाइम कभी मिलना तो तू मुझसे मजाकिया वे में ये बात जरूर बोल सकता है, ठीक है? मैम एक बात बताओ, केरला से छत्तीसगढ़ शिफ्ट होने के बाद लैंग्वेज और कल्चर में आपको क्या चैलेंजेस आए जो आप फेस करते हो सबसे ज़्यादा?
कल्चर में कुछ चैलेंजेस मुझको अभी तक नहीं आया, ठीक है। क्योंकि मैं ना अगर किसी लाइक इफ आई गो टू सम एनी प्लेस आई विल एडजस्ट विद द कल्चर। Okay. मैं ना बहुत लाइक फ्लेक्सिबल हाँ, हूँ, अपने मुझको चीज़ों ये के साथ। चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। Okay. मैं किसी जगह गई लाइक इफ आई गो टू सम प्लेस आई विल एडजस्ट विद द कल्चर। ठीक है। उनको ना मुझको कोई लाइक प्रॉब्लम नहीं है, बट लैंग्वेज को प्रॉब्लम है। आपको अभी समझ रही है ना? मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। मैं इसी से ये पूछने वाला था कि कभी जब आप पेशेंट को देख रहे होते हो, हाँ। कभी लैंग्वेज की वजह से आपको दिक्कत आती है, नहीं, या डॉक्टर होने के नाते आप बात से ही समझ जाते हो कि ऐसे किया तो हाँ पीठ की बात हो रही है? हाँ, मुझको ना आधा समझ आती है, ठीक है। बट मेरा स्टाफ है ना वे बहुत हेल्पिंग है। Okay. ये ना बहुत कोऑपरेटिव है। Okay. तो सब अगर मुझको है ना कोई पेशेंट्स कुछ बोले तो आधा समझ आती है, तो थोड़े थोड़े वर्ड्स है ना तो मुझको समझ नहीं आ रहे हैं, तो मैं आई विल आस्क टू माय स्टाफ। हाँ, नर्सिंग स्टाफ, जो नर्सिंग स्टाफ्स होते हैं उनसे आप हेल्प ले लेते हो कि क्या बोल रहे हैं? मैं पूछते, बट मुझको ना 3/4 ऑफ द सेंटेंस मुझको समझ आते हैं। मैं थोड़ा लाइक होमवर्क करके आया यहाँ बिकॉज मुझको पता है 3 साल यहाँ रहना है। पड़ेगा। अभी तो 1.5 साल हुए, 1.5 साल अभी बचे हुए हैं। ऐसा है तो ऐसे पार्ट ऑफ माय जॉब आई हैव टू एडजस्ट द लैंग्वेज, बिकॉज यू नो इन डॉक्टर प्रोफेशन कम्युनिकेशन इज वेरी important. हाँ, यहाँ ना like, हम लाइक न्यूज़ में देख रहे हैं थोड़ा लाइक मेजॉरिटी ऑफ द इश्यूज अराइजेस फ्रॉम लैक ऑफ कम्युनिकेशन। हम अच्छे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। मुझको थोड़ा थोड़ा लाइक क्या है प्रिंसिपल्स है मेरे लाइक हम है ना MBBS का लास्ट डे ग्रेजुएशन उस दिन हम प्लेज करते हैं लाइक ओथ भी। हाँ, ओथ दे शपथ लेते हैं इस टाइप में। हाँ, थोड़ा लाइक मैं पूरा प्रिंसिपल फॉलो ऐसा नहीं बोल रहे लाइक आई एम एन आइडियल डॉक्टर, बट मुझको थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल्स है। उसमें एक है मेरा पेशेंट को मैं कुछ बोले तो सब समझना पड़ेगा। अगर पेशेंट कुछ कह रहा है तो आप उसको पूरा समझना चाहते हो? मैं नहीं हूँ लाइक पेशेंट समझे उसे, लाइक say anything. लाइक वाइस वर्सा ऑल्सो। मेरा पेशेंट कुछ बोले तो मुझको समझ आना पड़ेगा, और मैं कुछ बोले तो उनको क्लियरली अंडरस्टूड he or should be clearly understood whatever I have told. आप जो भी बोल रही हैं पेशेंट को सारी बातें समझनी पड़ेगी कि आखिर में डॉक्टर क्या उसको बताना चाहता है, राइट? Yes, वो ना when he or she leave my door ना my OPD, he should not have even single thing in his mind. उसके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि भाई मैं ये चीज़ नहीं पूछ पाई उनसे या बात नहीं कर पाई। वैसा है तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैं ना बहुत लाइक क्या है ना वर्क कर रही हूँ हिंदी अच्छे से होने के नहीं, लिए। आप बहुत अच्छा हिंदी बोल ले रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं एक चीज़ तो समझ गया कि आपके हॉस्पिटल के जो स्टाफ्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, दैट्स वाई आपको और इजी हो जाता है। खासकर नर्सिंग स्टाफ ही तो सबसे पहले लिखता है सारी प्रॉब्लम्स, पूछता है, समझता है। अटेंडर्स, हाँ, सिक्योरिटी। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मेरा बन रहा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते वक्त आपका सबसे इमोशनल मोमेंट क्या रहा है अभी तक? क्योंकि आप बता रहे हो कि वहाँ के स्टाफ के साथ एक आपका अलग से बॉन्ड भी है। हाँ, यहाँ क्या है मतलब यहाँ का लोग है ना बहुत रेस्पेक्ट करते हैं डॉक्टर्स को। लाइक इट इज़ मोर लाइक कंपेयर टू केरला, इट इज़ मोर हियर। यहाँ का मुझे तो लगता है डॉक्टर्स की हर जगह लोग सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, नहीं लाइक यहाँ बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। ओके। तो मेरे एक पेशेंट थी एक दादी, उनका ना थोड़ा लाइक कमर में दर्द थी। पहले उनको अच्छे से पैदल नहीं कर सकते, तो उनको MRI करने के लिए एक बाहर का डॉक्टर उनको मेरे हॉस्पिटल में भेज दिया। तो मैं MRI कुछ नहीं किया, मेरा ट्रीटमेंट लाइक मैं ना उनको फॉलो लाइक एवरी वीक शी शुड कम टू माय OPD, ऐसा मैं ट्रीटमेंट किया। आफ्टर दैट नो प्रॉब्लम। आफ्टर दैट वह ना बहुत बेटर हो गया, तो वो मुझको ब्लेसिंग किया। बहुत अच्छा लगता है ना? ये मुझको बहुत लाइक बहुत क्या बोलेंगे, उस टाइम मुझको समझ आया डॉक्टर जो बहुत अच्छे हैं। लाइक समटाइम्स मैं ना ऐसे सोच करते हैं मुझको एक्चुअली मेरा पैशन और कुछ था लाइक डांसिंग, सिंगिंग। हाँ, मुझे पता है, मैं बस वहाँ पहुँचने वाला हूँ आपके पास। हाँ, यस। तो मम्मी के लिए मैं ये जॉब किया आपने। हाँ। बट अब जॉब में अच्छा लगता है अच्छा आपको? है, तो अभी लाइक पेशेंट्स ऐसे ऐसे ग्रीट करे तो मुझको बहुत लाइक क्या बोलेंगे ब्लेस्ड है। ब्लेस्ड हो आप करके फील होता है कि मम्मा ने अच्छा डिसीजन लिया था। वे दादी है ना मुझे ब्लेस किया।
आपके हिसाब से आप एक MBBS डॉक्टर हो मैम, डॉक्टर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल पंक्चुअलिटी। हाँ, पता है ये मुझे बोला जा रहा है कि दीपक मैं टाइम से आई थी, तेरे सेटअप्स नहीं लगे हुए थे। ठीक है, मैं डॉक्टर से सॉरी भी बोलता हूँ, सॉरी है भाई, सच में सॉरी है। कोई बात नहीं। हाँ। तो और क्या पंक्चुअलिटी। बोलेंगे? नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं नहीं बोला। नहीं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आई एम सॉरी। नहीं, आपके लिए नहीं बोला। नहीं बट Doctors मैं should be अदर वे में ही punctual. बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था, ठीक है, बट जब मैं पॉडकास्ट रखता हूँ ना, कुछ लोग हाँ। 11:30 बोल के 12:30 तक भी आते हैं ना, तो मुझे नहीं पता था फर्स्ट कौन आ रहा है। इफ मुझे थोड़ा भी पता होता, ठीक है, कि आप आ रहे हो फर्स्ट, है ना, और आप टाइम पे आने वाले हो और आप डॉक्टर हो, मैं कसम से बता रहा हूँ मैं सारा सेटअप पहले रेडी रखता सुबह टाइम से। नहीं, बट कोई आपके ना, लिए नहीं बोला। कोई बात नहीं, मैं वैसे अपनी मेरे- एक बात बताया कि मैंने भी तो गलती की थी ना, नहीं। एक्सेप्ट करना चाहिए बोलते हैं ना चीज़ों को। हाँ, ठीक अब है। आप बताओ डॉक्टर्स के बारे में। हाँ, मैं डॉक्टर्स के बारे में Yes, बोल yes, रही yes, हूँ, आपके please. बारे में। कोई बात नहीं। ठीक है, फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हम पंक्चुअल रहना पड़ेगा। Okay. ठीक है। तो इसके बाद क्या बोलेंगे, एम्पैथी, वी शुड हैव एम्पैथी। Okay. एम्पैथी, हमारे पेशेंट के बारे में एम्पैथी हाँ, हाँ। करना पड़ेगा। मतलब क्या बोलेंगे, एम्पैथी मतलब समझ आया है ना? हाँ, एम्पैथी, आई नो वेरी वेल। मतलब उसको एक्सप्लेन करना पड़ता हाँ। है। कोई बात नहीं, लोग समझ जाएंगे। हमारे इमोशनली अटैच होना चाहिए, मतलब सामने वाला पेशेंट के साथ अपने आप को भी दिल से दिल जोड़ना पड़ेगा, भाई वो क्या चाहता है, क्या उसके Yes, मन है, yes, हाँ। एग्जैक्टली वो क्या फील कर रहा है, इस बारे में आप बोलना चाह रहे हो, राइट? उनका दर्द हमारे भी दर्द, दर्द है, वैसा हाँ। वो है एम्पैथी का बहुत सिंपल मीनिंग। हाँ, बिल्कुल। वैसा। और कम्युनिकेशन, मैं हर बार मेरे सिस्टर लोग से बोलते हैं, बिकॉज मुझको है ना ड्यूटी कैजुअलिटी में, इमरजेंसी ड्यूटी है, Emergency duty वहाँ है। ना कम्युनिकेशन इज मोस्ट Very इम्पोर्टेंट, important है। वेरी हाँ, very इम्पोर्टेंट, important। वैसा है। तो मैं ना लाइक ये कम्युनिकेशन में ना हर हफ्ते मेरे सिस्टर्स से बोलते हैं कम्युनिकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट, हमको नहीं, हम एक बोर्ड पेश करना पड़ेगा कम्युनिकेशन। ये आप आए सबसे पहले तो क्या करना है सारे पेशेंट्स के साथ, मतलब आप ये चाहते हो कि बोर्ड लगा दूं कि सबसे पहले कोई आए तो क्या करना है, फॉलो करना है, राइट? हाँ, बट हम है ना अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करे तो है ना बहुत गैप्स आ जाता है। आएंगे हमारे पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, बहुत गैप्स आते हैं। अगर अच्छे कम्युनिकेट है तो ये गैप हम खत्म हो जाता है। हाँ, खत्म होता है। तो इससे बहुत लाइक पेशेंट जल्दी ठीक हो सकता है, हील हो सकता है, नहीं होगी, वो नहीं आएगा, वो बहुत लाइक इम्पोर्टेंस है मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म करना। वैसा है। मैम आप बहुत ज़्यादा पेशेंट के बारे में सोचते हो, ये जान के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हाँ, इतने कम एज में आप एक तो डॉक्टर हो, उसके बाद आप इतने अच्छे से लोगों को ट्रीट करते हो, आपका वे ऑफ जो टॉकिंग है वो क्लियर कर रहा है इस पॉडकास्ट में कि आप कितने अच्छे डॉक्टर हो। सबसे पहले तो मेरे को वो अच्छा लगा जब आपने ये बताया कि सेकंड डॉक्टर ने MRI लिखा था वो दादी के लिए। डेफिनेटली दादी उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होगी, हाँ, yes. ठीक है। जब वो आपके पास आई, आपने सिर्फ बातचीत करके और थोड़ी मेडिसिन की अच्छी डोज करके उनको आपने ये ठीक कर दिया कि भाई तुमको कुछ नहीं कराना है, हाँ, yes, तुम परफेक्ट हो। और डॉक्टर ही हमें एहसास करा सकता है कि हमें दवाई चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं तो हमें तो थोड़ा भी दर्द होता है, हम सोचने लगते हैं हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, हमें आज जब मैं आपसे पूछा कि मैम मेरे को कंटिन्यू यहाँ पेन हो रहा है, आपने सिर्फ ये बोल दिया ना कि वहाँ का पेन कुछ होता ही नहीं है। हाँ, तुम जिम वेट करते हो, चीज़ें करते हो, उसकी मसल्स, तो आज से मेरा माइंड उस चीज़ पे रिलैक्स हो जाएगा। नहीं तो आज तक मैं ये सोचता था कि ये हार्ट का पेन तो नहीं है। डेफिनेटली ये माइंड स्विंग करता है ना कि अगर यहाँ पीछे होता है हमारे क्या ऑर्गन्स होते हैं, हमारा उससे क्या रिलेट करता है। तो मुझे आज आपकी बात से ये तो कन्फर्म हो गया कि हाँ, डॉक्टर का पेशेंट से बहुत अच्छे से बातचीत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि डॉक्टर होने के बाद आपने मॉडलिंग फील्ड को भी चूज़ किया, जबकि ऑलरेडी आप गवर्नमेंट डॉक्टर हो, राइट? तो ये इंटरेस्ट जो है आपके अंदर कैसे डेवलप हुआ? हाँ, आपको समझ आया है ना अभी तक? हाँ, अभी तक जितने भी बोला आपने सारी बातें मुझे समझ आई है। मतलब क्या है ना, मेरा लाइक 10th स्टैंडर्ड उस टाइम डांस मॉडलिंग मेरा अंदर है। हाँ, बट मम्मी ऐसा डॉक्टर बनाना ऐसा बोले तो मैं ठीक है, वो लाइक बाद में कुछ आएगा बनाएगा वैसा रहे, लाइक आई केप्ट इनसाइड माय माइंड वैसा। तो व्हेन आई गॉट
MBBS एडमिशन, आफ्टर गेटिंग इनटू मेडिकल कॉलेज, मुझको टाइम नहीं मिली थी, पूरा टाइम पढ़ाई अब ऐसा था। तो अभी है ना मैं फ्री हूँ, ओके मुझको एक जॉब है, हाँ। थोड़ा लाइक फ्री हो आप, free मतलब है। मेंटली इस चीज से फ्री हो कि भाई मैं सिक्योर्ड जॉब के साथ हूँ। सिक्योर जॉब है, ठीक है। थोड़ा मुझको लाइक मेरे जॉब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, ओके तो ठीक है, लेट्स ट्राई इट। और क्या है ना, आई डू डांस, सिंग, तो मैं सोचे कि मॉडलिंग इज ए गुड प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन ब्रिंग ऑल माय टैलेंट्स। हाँ, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें होती है ना। अगर आप एक अच्छे मॉडल हो तो आप अच्छे डांसर भी, आप ऑलरेडी आप अच्छे डांसर हो, ठीक है। आप एक अच्छे डांसर हो तो आप मॉडलिंग के थ्रू उसको भी एक्सप्रेस कर सकते हो। हाँ जी, जब आप लोगों के साथ कनेक्ट होने लगोगे, लोग आपको जानने लगेंगे, तो आपकी जो अंदर भी एक क्वालिटी है ना, जो एक्स्ट्रा है, जो आपने डॉक्टर तो अब बने ही बने, आप उस पर तो परफेक्ट हो ही, पर कई बार खुद की भी इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपने लाइफ में खुश रहने में। हाँ तो वो मैं आपकी बात आप समझ सकता हूँ कि अंदर से एक हील चाहिए, अंदर से एक खुशी चाहिए, वो आपको मॉडलिंग देता है, yes. आपको डांसिंग देता है ना, आपको सिंगिंग देता है। तो दैट इज़ वेरी, मतलब ये इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आप ये करके, और हम हमारे फील्ड में इम्पोर्टेंट भी है आपका, आप जैसे लोगों का आना, जो समझदार भी हैं, ब्यूटी विद द ब्रेन जो बोला जाता है, मुझे लगता है परफेक्ट है, क्योंकि एक MBBS डॉक्टर अब मॉडलिंग फील्ड में आ रहे हैं। दैट इज़ वेरी नाइस। थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप फर्स्ट टाइम, अभी तक तो रैंप वॉक आपने शायद नहीं किया है, राइट? आपने सिर्फ सेमी फिनाले में एक रैंप वॉक अभी आपने किया होगा। वो एक्सपीरियंस कैसा था जब सिड के शो पे, जब राखी के शो पे आप रैंप वॉक कर रहे थे CGFW पे? आपको क्या फील हो रहा था अंदर से? लाइक अच्छा था, बहुत अच्छा कैसा? एक्सपीरियंस, बिकॉज इन ऑडिशन, लाइक ऑडिशन से वे ना बहुत टीच किया हमें। लाइक आई डोंट नो अबाउट दैट इन ऑडिशन जजेस विल टीच अस, आवर ग्रूमर्स विल टीच अस। वो ना लाइक मेरा लाइक पहले एक्सपीरियंस है, और मुझको राम वो कुछ पता नहीं थी। ओके अभी लाइक थोड़ा थोड़ा आती है, पता है, तो भी हाँ। लाइक अच्छे से करना पड़ेगा वैसा। और वे ना हमको इंट्रोडक्शन कैसे देना, वो सब वे ना अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं आपको, हाँ, बता रहे हाँ, हैं। राखी और सिड कैसे हैं? अच्छी अच्छे? थी, वे बहुत अच्छे थे, मजा आ रहा है? सर सब अच्छे थे, मुझको बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं ना लाइक आउटसाइडर है ना, हाँ, लाइक हाँ। आई एम फ्रॉम केरला एंड आई एम नॉट फेमिलियर नहीं नहीं, विद यू आर फ्रॉम छत्तीसगढ़ ऑल्सो। आप डॉक्टर हो भाई, आप कहीं, आप इंडियन हो हमारे साथ के हो। क्या है ना, ऑडिशन के दिन मैं बहुत पहले लाइक पहुंच गए हुए हाँ, place टाइम में। से, Because- पंचुअलिटी। नॉट फॉर पंचुअलिटी, लाइक क्या है ना, मुझको डर थी कैसे आएगा, मुझको हिंदी बहुत पता नहीं है, और मैं ना बहुत बाहर से आ रहे हैं, लाइक बाहर की है, तो बहुत लाइक डर थी, थोड़ा एंजाइटी थी। बट द फर्स्ट फेज आई सो व्हेन आई रीच देयर वाज सिद्धांत सर, हाँ। ना बहुत लाइक सिंपल, हाँ। हेलो मैम, आप पहले कैसे हो आप मैम? आपको पता है हम सिद्धांत को क्या बुलाते हैं? वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है, वी से, और आप उसको प्लीज बोलना पांडू। क्या बोलते हैं उसे? पांडू। उसका निकनेम है ना, हम दोस्तों के बीच में हम उसे बुलाते हैं पांडू। पांडू इज क्यूट नेम ना। और वो उसकी हरकतें आपको नहीं लगती थोड़ी सी थोड़ा क्यूट है ना? तो वो ऐसा ही है, एकदम जॉली नेचर का और दिल का सबसे साफ बंदा है। हमारी इंडस्ट्री में अगर हम बोले कि बहुत कम लोग ऐसे दिल के साफ हैं, उसमें से एक सिद्धांत है, एंड राखी ऑल्सो। यप, तो आप बेस्ट उस पे हो। अब आगे आता हूँ मैं आपके साथ, ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, आप डॉक्टर हो, आप रोज कम से कम 100+ पीपल से तो मिलते ही होंगे हॉस्पिटल पे, राइट? डॉक्टर हो आप, और जब आप लोगों को अब ये बताते हो, जब से आपने मॉडलिंग फील्ड में आए हो कि भाई मैं मॉडलिंग भी कर रही हूँ, तो आपके नर्स स्टाफ्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके कलीग्स हैं, व्हाट दे रिएक्ट, वो क्या रिएक्शन रहता है उनका आपके लिए, कैसा वो फील करते हैं, क्या आपको बोलते हैं? वे बहुत सपोर्टिव है। क्या बोलते हैं आपको? बोलते क्या है? मतलब सपोर्टिव तो ठीक है, बोलते क्या है, आपको कैसे रिएक्शन करते हैं? थोड़े लोग इंस्पायर्ड है हाँ। मुझे देख करके, लाइक आई ऑलवेज गो टू जिम Yep. एवरी डे, मोस्ट ऑफ द डेज आई मैनेज टू गो जिम। Okay. तो वे सबको पता है मैं जिम करते हैं, हाँ। करती हूँ। कोई नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है, कोई चक्कर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप बोलो। तो लाइक दे आल्सो गॉट इंस्पायर्ड हाँ, हाँ। बाय
मेरा लाइक जिमिंग सब देखने से, तो वे पूछते हैं मैम क्या करते हैं आप, ऐसे ऐसा मेंटेन करना, वे सब कुछ पूछते हैं। तो आई थिंक दे आर ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय मी, पता नहीं है 100%, वैसा 100%। तो। और वे बहुत मोटिवेट करते हैं, मेरा कॉलीग सब है ना। हाँ। एक्चुअली मुझको आज भी ड्यूटी था, तो वे सब है ना, मेरा ड्यूटी लाइक मैं पहले बोली थी लाइक मुझको लाइक Podcast करना है। पॉडकास्ट है और 15 to 18 मेरा प्रोग्राम है। तो वे सब है ना बहुत एडजस्ट करते हैं मेरा ड्यूटी। कि आप जाके मॉडलिंग करो, हम उस टाइम पे चीज़ों को adjust आपके लिए करते सपोर्ट हैं। करेंगे, हाँ, वैसा। दैट टाइम पे हम अवेलेबल रहेंगे। हाँ। मतलब क्योंकि एक दूसरे से मिलके ही चीज़ चलती है ना, Yes, क्योंकि स्टाफ अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो चीज़ें कैसे होंगी। हाँ, क्योंकि yes, हॉस्पिटल में आपके एब्सेंस में कोई और डॉक्टर का प्लेस पे उस जगह पे होना बहुत ज़रूरी है। और ये आप बहुत अच्छा है कि उस टाइम पे आपके साथ लोग रहते हैं। हाँ, दैट yes, इज़ yes. It's रियली not ग्रेट। common. It's not Yeah. present everywhere that our Yep, yep. colleagues will help और हाँ, हर जगह ऐसा नहीं होता, but आपके साथ तो ये बहुत कम है सही है, सही है। कॉलीग्स, तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। एक चीज़ और है, मॉडलिंग के अलावा आपने सिंगिंग के दुनिया में भी बहुत अपने आप का नाम किया है। आप अपने स्टेट में स्टेट लेवल तक विनर हो, राइट? बहुत नहीं है, मतलब देखो, स्कूल बहुत टाइम में 2 बार गई थी। सबसे बड़ी बात क्या हाँ, होती है मैम, हाँ। कि एक होता है नहीं करना हाँ, हाँ, और एक होता है करना। करना, अगर आपने किया है तो वो बहुत है, हाँ, और अगर आपने नहीं किया होता तो फिर तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है ना। हाँ, हाँ, जस्ट लाइक अनसक्सेसफुल स्टोरीज, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो आप तब तक अनसक्सेसफुल हो जब तक आपने कुछ चीज़ को स्टार्ट ही नहीं किया। आपने स्टार्ट किया तो अन अपने आप हट जाएगा और सक्सेसफुल स्टोरी तो बनी जाती है। तो वो जो कैरियर था, जो सिंगिंग का चैप्टर था, वो आपके लाइफ में कैसे स्टार्ट हुआ? वो ना मैं 5th स्टैंडर्ड से शुरू किया। Okay. सिंगिंग क्लास ज्वाइन किया। हाँ, मुझको हाँ। ना 5th स्टैंडर्ड में मेरा लाइक एम्बिशन थी सिंगर बनाने का। हाँ हाँ, वो ऐसा ऐसा चेंज करते रहते हैं। ओके तो 5th स्टैंडर्ड मेरी मम्मी ऑलवेज सपोर्टेड मी। Okay. Whenever I said something to her like मम्मी मुझको डांस क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा और सिंगिंग क्लास, तो मेरे मम्मी का भी लाइक इनसाइड ये भी है, अभी भी कॉल करते हैं तो कॉल करके बोलते हैं तुम सिंगिंग क्लास ज्वाइन करो, तुम क्यों सिंगिंग नहीं लाइक अभी क्यों सिंग नहीं करते हैं। मैं ना बीच में लाइक वंस इन 3 months, वंस इन 4 months एक सॉन्ग सिंग करके पोस्ट करती हूँ, तो इनको ओके, भेज अपने दो। इंस्टाग्राम पे? हाँ, बहुत कम है। हाँ, हाँ। मेरे इंस्टाग्राम पेज में अभी तक 2 सिंगिंग वीडियो है। Okay. क्योंकि मुझको कॉन्फिडेंस नहीं है अभी। पहले पर अब स्कूल- हो जाएगा, आप मॉडलिंग में आ गए ना, अब हाँ। अब हो जाएगा जब आप मल्टीपल लोगों से मिलोगे ना इस फील्ड के। हाँ, हाँ। तो क्योंकि आप डॉक्टर बहुत अच्छे हो, बट इस फील्ड में जब इस फील्ड के लोगों से मिलोगे तो इसमें भी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे कि ये चीज़ें होती है। आप डांसिंग में क्लासिकल डांस करते हो, हाँ राइट? जी। वो शौक कहाँ से आया? वो अचानक से आपको कैसे वो आपको करने का मन कब करने लगा कि वो भी मुझे? 5th स्टैंडर्ड ऐसा वो स्कूल टाइम पे सब कुछ तो आया आपने मेरे मन में क्लासिकल ही आई क्यों चूज़ किया? क्या आपने क्लासिकल डांस ही क्यों चूज़ किया? क्लासिकल हाँ, डांस क्यों choose किया? लाइक बहुत पसंद आई थी क्लासिकल डांस बहुत सुंदर है ना। भरतनाट्यम आई डू भरतनाट्यम, तो वे ना उसमें बहुत लाइक मुद्रास है और तालम मुद्रा एंड एक्सप्रेशन। आई लाइक एक्सप्रेशन, आई लाइक Okay. टू डू एक्टिंग लाइक more expression things in dance. I like that thing. एक कैन आई आस्क अ पर्सनल क्वेश्चन विथ यू? जी आपने बोला कि क्लासिकल डांस मेरा फेवरेट है। हाँ सम ऑफ टाइम यू आर बिलोंग फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली, हाँ है ना? मैं ये जानबूझ के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाँ, ठीक है? okay, okay. है ना? बट व्हेन आई मीट यू, है ना, जब मैं आपसे मिला तब आपने बताया कि आपको हर कल्चर से बहुत प्यार है। यस आपको हर कल्चर के साथ घुल मिल के रहना, लोगों के साथ प्यार करना, ये आपकी स्पेशलिटी है कि आप लोगों के साथ कभी जजमेंटल नहीं होते। हाँ जी। जब आप क्लासिकल डांस स्टार्ट करना चाहते थे, क्या कभी किसी ने अपोज नहीं किया कि भाई आप ये मत करो? थोड़ा अपोज किया पहले मेरे लाइक थोड़ा हमारे एल्डरली पीपल इन यप फैमिली है ना। एग्जैक्टली, आप मुझे मेरी बात समझ रहे हो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, समझ क्योंकि आई आप मुझको। बिल्कुल नेचर में डिफरेंट हो, आप बिल्कुल अलग हो, ठीक है? हाँ, yes. बट मैं डेफिनेटली ये बात बोल सकता हूँ कि जब आपने ये स्टार्ट करने के लिए कहा होगा कि मैं क्लासिकल सीखना चाहती हूँ, तो वो बिल्कुल डिफरेंट एंगल चला जाता है, ठीक है? तो उस वक्त आप कैसे हैंडल किए थे मैम लोगों लाइक को? आपको ऐसा क्वेश्चंस आते हैं ना स्कूल टाइम में, पिक द ऑड वन आउट। हाँ मेरे फैमिली में ऐसा है, पिक द ऑड वन आउट। मैं ही हूँ। बट क्या है ना पहले लाइक बिगिनिंग मेरा दादा दादी उनको पसंद नहीं था। ओके, हाँ बट
लाइक क्या बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद हाँ, हाँ। वे भी ठीक है, वो कुछ भी करेंगे, कुछ भी करो। वो अपना लाइफ है, अपने लाइफ को जितना स्मूथ बना के रहना है तुम रहो, बट ऐसा। बीच बीच में दादा वैसे लाइक मैं कुछ शूट कुछ करे तो थोड़ा ड्रेस स्लीवलेस, हाँ, वो allowed नहीं है ना? हाँ। थोड़ा अलाउड नहीं करते हैं, ठीक है। बट ठीक है, उनको ठीक है, मेरे बच्चे अच्छा उसको लगता है उनको अच्छा कि अब मेरे लगे। बच्चे अच्छा कर रहे हैं, राइट? अच्छा करते हैं बिकॉज लाइक बाय कैरेक्टर ही न्यू मी, हाँ, हाँ, ना हाँ। हमारे दादा को पता है मेरी लड़की कैसे है, वो क्या करेंगे, तो ठीक है उनको ना अभी कुछ क्योंकि नहीं मैंने है। आपसे बहुत सारी चीज़ें सुना ना, तो मैं उन चीज़ों से भी बहुत इंस्पायर हुआ जो आपने मुझे बताया कि आप कई बार पीस के लिए अलग अलग जगहों पे भी आप जाके अपने आप को शांत करते हो, राइट? जब आपको मन थोड़ा सा इधर उधर होता है, आपने बताया ना कि मैं जाती हूँ हाँ, अलग अलग हमको है प्लेसेस में। ना जी एक डांस ग्रुप है, लाइक हाँ, डांस exactly, बैंड उसी बारे में बात करना है, था, हाँ। डांस बैंड है केरल में। इनमें लाइक दैट ग्रुप कंसिस्ट ऑफ डांस टीचर्स। ओके। मेरा डांस टीचर है, और बाकी थोड़ा थोड़ा डांस टीचर्स है, वो है ना उनको खुद का इंस्टीट्यूट है, उसमें मैं ही हूँ डॉक्टर। तो मैं ना मेरा उस टाइम मुझको नाइट ड्यूटी थी। Okay. क्या है, मेरे पैशन को एडजस्ट करने के लिए आई चूज हाँ, हाँ, नाइट हाँ। ड्यूटीज, बिकॉज बाकी दिन पूरा मुझको टाइम मिलेंगे तो इनके पास जा सकते हैं, डांस प्रैक्टिस कर सकते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम के दिन जा सकते हैं, ऐसा छुट्टी लेकर, वैसा है। तो हम है ना, हमको टम्बल में प्रोग्राम्स थी, चर्च में समटाइम्स हाँ, हाँ। आते हैं, हाँ, और बिल्कुल। आते हैं, आते हैं। हाँ, तो जाते हैं, और क्या दिक्कत है। आप बिलीव करते हो इन एवरी रिलीजन? नहीं, मुझको ऐसा बहुत बिलीव कुछ नहीं है, बट हाँ। आई रेस्पेक्ट एवरी Every रिलीजन। मैं religion. कुछ गलत कुछ नहीं बात करते, नहीं करते और नहीं सोचते, बट मुझको ना बहुत लाइक किसी रिलीजन में बहुत लाइक क्या बोलेंगे, बिलीव नहीं है। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो, आपको आपने एक वर्ड यूज किया था जब हम एक साथ बैठे थे कि आपको ह्यूमैनिटी में बिलीव है, राइट? हाँ जी। कि अच्छे इंसान बनो, अच्छे लोगों के साथ रहो, हर किसी की रिस्पेक्ट करो और हर किसी के साथ चलो, राइट? हम खुद से और दूसरे रिलीजन के बारे में बुरा मत बोलना बुरा मत पड़ेगा। बोलो कभी किसी को, ओके? सेम टाइम वी रेस्पेक्ट आवर रिलीजन, अदर रिलीजन्स Also. आल्सो, बट मुझको ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है ह्यूमैनिटी। ओके। हमारे सबके अंदर सेम ब्लड है, सेम कलर है, मैम। ये थिंकिंग के साथ ना, पता है, आप पहले मेरे दिल में ऐसा जगह था, अभी ऐसा जगह है कि मैम, मतलब नहीं, मच हमारे मच रिस्पेक्ट फॉर यू। सबके अंदर ये सेम ब्लड है, राइट? ब्लड ग्रुप बस अलग अलग है। ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव भी हो सकता है। ये डॉक्टर लिखने से बात करना पड़ रहा है भाई। मैम एक बात बताओ, आप सिंगिंग करते हो, ठीक है, आप डांसिंग करते हो, आप एक्टिंग भी करते हो, ठीक है, एंड नाउ आप मॉडलिंग भी कर रहे हो, और आप डॉक्टर तो हो ही पेशे से। इन सब चीज़ को एक साथ मैनेज करना कैसा होता है? कैसे करते हो आप ये मैनेज? आप जिम भी जाते हो, आप सारी चीज़ें करते हो, राइट? तो डेली रूटीन ये इतना हैट्रिक शेड्यूल कैसे सेट होता है? अभी मैं बहुत नहीं करते हैं, हाँ, डांस पर करते तो हो ना। करते हैं, हाँ, बट क्या है ना, हमारे पैशन ये चीज़ में है, तो वी विल एडजस्ट विथ आवर वर्क ना, वी विल लाइक हमको ना थोड़ा थोड़ा टाइम चाहिए, तो हमको अगर पैशन है तो हम कुछ करके टाइम बनाते हैं अपने लिए, वैसे, खुद के लिए। अपने लिए, खुद के लिए, मतलब ये डांस प्रैक्टिस करने का, सिंगिंग प्रैक्टिस करने का, और कुछ केरल में है तो बहुत लाइक शूट्स आते थे, तो लाइक एडजस्ट करके जाते हैं। मैं बोली है ना, मुझको नाइट ड्यूटी क्यों आई चूज नाइट ड्यूटी, बिकॉज बाकी दिन पूरा दिन मुझको टाइम मिलते हैं, है ना, तो आई कैन गो टू माई डांस क्लास एंड जिस चीज़ को लोग मना करते हैं आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो कि भाई मुझे नाइट ड्यूटी करा लो, ताकि मैं बाकी चीज़ों में अपनी एक्टिविटी को टाइम मिलते हैं, इजीली कर हमको सकूं। अर्निंग्स भी चाहिए ना ये सब चीज़ को जाने के लिए। Exactly. तो आपने मुझे बताया इससे पहले कि जो मम्मा है आपकी, वो अभी भी आपको बोलती हैं, सही हो जा भाई, कि आपको समय निकाल के आप सिंगिंग के लिए जाया करो, राइट? तो मैं ये तो समझ गया कि मम्मा आपकी बिगेस्ट सपोर्टर है, ठीक है, हर चीज़ पे, कि आप सिंगिंग, डांसिंग, मॉडलिंग सब करो। बाकी घर के लोगों का कैसा रिएक्शन था जब आपने बोला कि मुझे मॉडलिंग भी करना है? लाइक मेरे हस्बैंड हाँ। और मेरे इन लॉज, इतना देर तक मैं छुपा के रखा था कि मैं मैरिड है, पर चलो ठीक है, लास्ट में रिवील हो सकता है, कोई चक्कर नहीं नहीं, है। आप ऐसा पूछ करे तो नहीं तो आप कभी कट कर सकते हो।
आप फैमिली मेंबर बोल दो क्योंकि आप लगते ही नहीं ठीक हो। है, ठीक है, तो वैसा बोलूंगी। अच्छा ऐसा बोलना है, ठीक है, कट करके वापस मैं चालू करना चाहता हूँ, फिर से पूछूं मैं, ठीक है फिर से पूछता हूँ। तो मैं ये ऐसे डालो तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को कि भाई ये तो हमारा प्लान भी नहीं था, मैम ने कहाँ से रिवील कर दिया। कोई ना, बट आप बोल सकते हो, आप इफ़ यू वांट टू से अबाउट सर, आप सर के बारे में बता सकते हो। सब मेरे लाइक बहुत मोटिवेट करते हैं। Okay. और क्या बोलेंगे, सपोर्ट करते हैं सब में। सब में शूट में जाने के लिए, शूट को जाने के लिए, और अभी ये पेजेंट को पार्टिसिपेट करने का, तो सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। एक्टिंग में आपने किसी मतलब कोई पर्टिकुलर वेब सीरीज या कहीं काम किया कभी एक्टिंग के लिए, मैं या सिर्फ सीखा? एक ही मूवी में लाइक बहुत स्मॉल कैरेक्टर, बहुत कौन छोटे सी movie? कैरेक्टर मलयालम पे था। Okay. इट्स मूवी का नाम है काड। काड मतलब फॉरेस्ट, इन Okay. मलयालम काड इट हाँ. आपका जंगल। हाँ हाँ जंगल। जंगल। हमने पूछा मुझे तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है, मैंने बोला जंगल। मैं बोलती मुझे नहीं पसंद है। पर उसको जो पसंद मूवी में नहीं है। आपने काम किया उस मूवी का नाम है जंगल हिंदी में, ठीक है। जंगल पसंद है, बट क्या जंगल के अंदर जाने के टाइम कुछ कुछ आए तो हाँ 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 हाँ, कैसे एस्केप करेंगे वो लड़कियों का मुझको सबसे बड़ा डर। वैसा है। ठीक है, तो फिर? कार्ड एक मूवी था, तो वो ना लाइक बहुत अवार्ड मिला उनको, उस मूवी को? हाँ उस मूवी को। इट्स अबाउट ट्राइबल्स, ट्राइबल पीपल। Okay. उनका लाइक क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट उनका लैंड पकड़ करते उनके रीलोकेट किया दूसरे जगह। दूसरे जगह, ये हुआ तो है। ठीक है। आपको पता है ना कि अभी भी एक अंडमान में एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो आज तक नहीं बदली, आज भी वो अपने आप को वैसा ही रखे हैं, और उस जगह पे जाना आज भी नॉर्मल लोगों के अलाउ नहीं है। मैं समझ सकता हूँ ट्राइबल पीपल्स जो हमारे हैं वो हमारे देश के धरोहर बोल सकते हैं ना, कि मतलब कैसे बोलूँ, एक तरीके से वो हमारे वो विरासत हैं जिनको हमें देखने के लिए अगर जो जरूरत पड़ती है वो है अभी भी। नहीं तो बाकी सब तो हम सब चेंज ही हो चुके हैं, राइट? ओके प्लीज़ एक्सप्लेन ना। उस मूवी में एक लड़का है, उसको है ना जंगल में जाने का मन नहीं था, वैसा वैसा स्टोरी है। तो इसमें मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर का रोल किया आपने? ऐसा नौकरी भी गवर्नमेंट, रोल भी हाँ, मूवी गवर्नमेंट में भी ऐसा मिल है ना, गई। मूवी भी गवर्नमेंट की एक्टिंग मिल रही है, सही है भाई। ऐसा ही नसीब भगवान हमको भी थोड़ा लाइक दे। अटैचमेंट है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट से खास अटैचमेंट है, बहुत अटैचमेंट आ रहे हैं। पूरा अटैचमेंट ही चल रहा है उस पर। सो इसके अलावा आप अगर आपके जो सपोर्टर्स हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, पेरेंट्स हैं, साथ में आपके नर्सिंग स्टाफ्स हैं, आपके दोस्त हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? What you want to say about that person who supports you always? थैंक यू फॉर योर लव सपोर्ट। वो बहुत लाइक सपोर्ट करते हैं मुझे, लाइक मेरा फ्रेंड्स। मुझको एक फ्रेंड है, उसकी नाम है रमशी। वो पूरा टाइम मुझे ऐसे ऐसा हाइक करते हैं। whenever I call her, she is in Kerala, whenever she is a housewife, हाँ. and that pretty lady, whenever I call her, she always make me like boost me. मेरा लाइक nickname शानू, so हाँ. when she will tell like, शानू you are the best, you can do better, you will do, I know, like that. So she is my क्या बोलेंगे glucose. Whenever I feel low ना, I will हाँ. call her. हाँ. That is the He thing. inject you glucose. Yeah, Now she you is my feel energy drink. Yes. She will make me high, and she always repeat the sentence that I'm proud of you, girl. I'm proud of you, like that. So ऐसे फ्रेंड्स है ना हमारे अच्छा feel लाइफ होता में है। चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल दो चाहिए, तीन, बिल्कुल like, एक ही है तो ठीक है, एक एक भी है तो काफ़ी है, Yeah. क्योंकि आपको हमेशा वो बूस्ट करता है कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बेटर करने के लिए, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah. और सीरियसली बहुत ज़रूरी है लाइफ में इन Yes. चीज़ों का होना। हाँ। तो थैंक यू सो मच मैम को, जो आपको इतना बूस्ट करती हैं। अगर वो ना बूस्ट करती तो मैं आज पॉडकास्ट में बैठ के इतना सारी बातें मैं कर ही ना पाता। उनको पता नहीं है मैं पॉडकास्ट में कोई बात नहीं, बट ये उनके पास Surprise पहुंचेगा है, जरूर जब ये हाँ। पॉडकास्ट बन के पूरा एक फाइनल फाइल आ जाएगा, तब तो डेफिनेटली उनके पास वे आने वाला है। बहुत सुंदर है कौन? मेरा फ्रेंड। अच्छा, फोटो भेज दीजिएगा, पर अब शादी हो चुका है। शादी हो गई। मैं फ्रेंड की फोटो लगा दूंगा साइड में, क्योंकि मैम ने स्पेशली बताया वो बहुत सुंदर है, तो मैं चाहता हूँ कि
सब कुछ जाने उनको कि मैम कौन है। मैम ये बात आपके बारे में आएगी। थैंक यू सो मच मैम। मैम एक दो क्वेश्चन लास्ट है। हाँ। मैं आई नो आपका टाइम हो रहा है, मैं ऊपर भी देख चुका हूँ, बट अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो आप क्या बनना चाहते? एज एन एक्ट्रेस आपको एक्ट्रेस बनने का हमेशा इंटरेस्ट है? और Okay. सिंगर और सिंगर सिंगर और डांसर। सिंगर बोल रहे हो? मैं चाहता हूँ कि आप एक गाना गा ही दो ना मैम, जब पॉडकास्ट में इतना तो बनता है। गाना हाँ प्लीज, गाना इफ यू वांट, नहीं इफ यू वांट यू कैन, इफ यू डोंट वांट। हिंदी में 2-3 गाना आते हैं। कौन सा मैम बताओ प्लीज, बेस्ट कौन सा लगता है आपको? मेरे लाइक पेज में है सबको पता है। पेज वाला थोड़ी देखना है। नहीं, मेरे हाँ, तो फ्रेंड्स बोलेंगे तुमको ये सिर्फ ये सॉन्ग आती है क्या, वैसा बोलेंगे। कौन सा? ये रातें ये मौसम वो सॉन्ग। गाओ मैम, कोई मना नहीं है। मैं ना लिरिक्स देखना पड़ेगा मुझको। कोई चक्कर नहीं है, देख लो। देखना पड़ेगा। फोन है आपके पास। इसी बहाने पॉडकास्ट की एंडिंग बहुत अच्छी होगी, खूबसूरत गाने के साथ। बस आपका टाइम आ ही गया। Don't worry. टू 3 लाइंस। Yep, only 2-3 lines. अभी बहुत बात किया है ना, तो उस आवाज गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, आई ऐसा कैन है। अंडरस्टैंड। यू नीड मैं ब्लैक ना- कॉफी, वार्म नहीं, मैं ये वाटर। पानी पीऊंगी दा थोड़ा, 2 सिप्स। मैं चाहता हूँ कि एक अच्छे नोट पे पॉडकास्ट खत्म हो तो अच्छा लगता है ना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो मजा आ जाना चाहिए सबको। ओह, मेरे सॉन्ग के बाद हो गया। यस, ओके दैट्स व्हाई तो मैं ये लास्ट में रखा था स्पेशली। या तो मैं कुछ आपसे एंटरटेनिंग कुछ तो पूछूं जिसमें आपके पर्सनल इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, तो ये पॉडकास्ट का ऑलमोस्ट एंड है और वो आपके गाने के साथ हो तो शायद उससे बेस्ट कुछ होगा ही नहीं। प्लीज। सिंगिंग करूंगी। यस 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 प्लीज। ऐसा मत देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं इधर देखता हूँ, ना मैं साथ। मेरे कैमरे की साइड। सॉरी। ओके, जस्ट 2 लाइंस, 2-3 लाइंस। ओनली 2-3 लाइन्स, डन। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। वाओ, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने एक चीज़ देखा, आप हिंदी भले बोलते हो तो आप थोड़ा सोच समझ के बोलते हो, थोड़ा सोचते रहते हो, बट जब आप हिंदी में गाना गाते हो आप बिल्कुल अलग टोन में गाना गाते हो। ये सही ना, है। लाइक पता है ना हाँ। मुझको, लाइक मैं 2-3 बार सिंग किया, हाँ। बट बात करने के टाइम सोच करके बात करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। लेकिन आप जब गाना गाते हो तो आप ये नहीं पता चलता कि आप केरला से हो कि आप कहाँ से हो, क्योंकि आपकी हिंदी उसमें बहुत अच्छी है और हिंदी वैसे भी अच्छा आपकी है? बहुत अच्छी है, ठीक है, वैसे भी thank you, हिंदी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच मैम मेरे Thank you, पॉडकास्ट में आने के लिए। बट ये एंड नहीं है, मैं चाहता हूँ ये पॉडकास्ट की एंडिंग आप करो। इफ़ यू वांट टू से एनीथिंग टू एनीवन यू कैन से, दिस इज ऑल योर्स। अयो अयो, केरला टोन अभी मिला है भाई। अभी तक है ना, अभी मैं तक केरला टोन नहीं मिला था, अब मिला। अयो, कंट्रोल किया हाँ, लाइक okay. एक ही सेंटेंस एक ही वर्ड आएंगे क्या। अभी तक अंत में पता चल जाता है भाई कौन कहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं Please, मलयालम में बात करूंगी आप अभी। अपने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाय फ्रेंड्स, एलआर एंड पॉडकास्ट। मैं हंस क्यों रहे हो, आपका अपना लैंग्वेज है, प्लीज प्लीज। एलआर एंड पॉडकास्ट का आना। बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू सून।